पाक अमरीका ताल्लुकात नई राहों पर गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में अहम मुलाकात। आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमरा थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। 1 घंटे से ज़्यादा की नशिस्त के बाद वज़ीर आज़म का मोटरकेड व्हाइट हाउस से रवाना हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में वज़ीर आज़म का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अमरीका को पाकिस्तान में IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहते हैं। दुनिया दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बोले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वाशिंगटन आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म का मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एंड्रयूज़ एयरबेस से व्हाइट हाउस पहुंचा। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर की मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप में कामयाबियों का तसलसल। अल्लाहु अकबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी बरादरी पर कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल के लिए जोर डालेंगे। माहौलियाती तब्दीली, दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया पर बात करेंगे। पायदार तरक्की समेत इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर बैनुल अक़वामी अमूर पर पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया को अमरीका का हमशराकतदार करार दे दिया। सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई मुआहिदों, गज़ा यूक्रेन पर बातचीत। मुलाकात के बाद दोनों सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि चाहते हैं तुर्किया रूस से तेल की खरीदारी ख़त्म करे। तुर्किया के साथ बड़े तजारती मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत अच्छी रही तो आयत पाबंदियाँ जल्द ख़त्म कर देंगे। शाम में कामयाबी का क्रेडिट एर्दोगान को जाता है। तुर्क सदर एर्दोगान ने हथियारों के मुताबिक मुआहिदों पर बातचीत की तस्दीक करते हुए कहा, ये शराकतदारी दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गज़ा के लिए 21 निकाती अमन मनसूबा पेश कर दिया। अमरीकी खसूसी एलची स्टोव विटकॉफ कहते हैं मनसूबा जनरल असम्बली इजलास के दौरान कुछ रहनुमाओं को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉर्ड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जनूबी एशिया में अमन कायम करने पर फ़ख्र है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम रहेगा। मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में अमरीकी सदर ने हमास से तशद्दुद ख़त्म करने की बात की। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत के साथ इतवार को फिर जोर पड़ेगा। अहम मैच में शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। 11 रन से शिकस्त दी। 136 रन हदफ के ताक़ में बंगाली बैटर्स लड़खड़ा गए। पहली ओवर में शाहीन शाफरीदी ने परवेज़ हुसैन को पवेलियन की राह दिखाई। तौहीद भी शाहीन के हाथों आउट होकर चलते बने। सैफ हसन ने 18, नौरोल हसन ने 16 रन की इनिंग्स खेली। शुमेम हुसैन 23 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बंगाली टीम 9 विकेटों पर 124 रन ही बना पाई। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अहम मैच में पाकिस्तानी बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। 49 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। साहबजादा फरहान 4 रन बनाकर ही हिम्मत हार बैठे।
साइम अयूब एक बार फिर सिफर पर आउट हो गए। फखर जमान भी 13 रन बनाकर चलते बने। हुसैन तलत ने 3 रन पर ही कैच दे दिया। कप्तान सलमान अली आगा भी विकेट पर खड़े होने की जहमत ना की। 19 रन बनाकर साथियों के साथ जा बैठे। मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। साइम अयूब ने T20 का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एशिया कप में चौथी बार सिफर पर आउट हो गए। साइम अयूब एक कैलेंडर ईयर में T20 मैचेस में छठी बार सिफर पर आउट होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर बैठे। दहशतगर्द नहाते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ सख्त तरीन ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चाकी में फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज़ अहम कार्रवाई की है। एक दहशतगर्द ने हथियार डाल दिए, दीगर मारे गए। ऑपरेशन के दौरान FC का एक एहलकार ज़ख्मी हुआ। दहशतगर्द अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्द जहांजेब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। रियासत के को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। विभाग अपनी पॉलिसी बदले और ज़राई इमरजेंसी के तहत IMF से बात करें। नून लीग इलेक्शन के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफें करती थी, पता नहीं अब क्यों यू टर्न ले लिया। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा कि आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं ली जा रही। वफाक ने कभी सिंधी हुकूमत पर तनकीद नहीं की। पंजाब के वज़रा की तनकीद उनके ज़ाती ख्यालात होंगे, नून लीग की पॉलिसी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। सियासी इत्तेफाक राय से ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि आवाम का फ़ायदा हो। दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। भारत दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। सेंट्रल पंजाब तो कभी जनूबी पंजाब। ऐसी बात करने वाले पाकिस्तानी अवाम के दोस्त नहीं। लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। सेंट्रल या साउथ नहीं, पूरे पंजाब के वज़ीर आला हूँ। पूरे पंजाब में यकसा तरक्की के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का डेरा गाज़ी खान में तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध के हाल पर बात नहीं करना चाहती। कहा जाता है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी इदारों से इमदाद क्यों नहीं ली। हाथ फैलाने की बात कोई बाइज़्ज़त कैसे कर सकता है। बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं और मशवरे अपने पास ही रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 10,000 मिलता है। जिसका घर गिरा है हम उसे 10 लाख दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित और मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन का ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर ज़ोर। इसहाक़ डार की अपने बेल्जियम हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। तिजारत, तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और तालीम समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। पहले मरहले में स्टेट बैंक में तकनीकी मुज़ाकरात हुए। सैलाब का मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा है। इसके मसाइल से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है।
बिजली के लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स से मुस्तैदी से काम किया। IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। गर्दिशी कर्जे का मनसूबा इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि गर्दिशी कर्जे की वजह से मईशत पर बहुत बोझ है। स्कीम के तहत आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। तवानाई के शोबे पर 2 असरात मुरतब होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के हल के लिए खसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को मुक़दमात की पैरवी के लिए पाकिस्तान वापसी की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तानी मिशन से बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड करवा सकेंगे। दरखास्तें और ज़रूरी दस्तावेज़ात ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। कौंसलेट जनरल की इमारत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए घर की हैसियत रखती है। ताज़ीन और आइश से कौंसल खाने की इमारत को नई ज़िंदगी मिली है। हुकूमत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। असल वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात की आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडे में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तवील मुज़ाकरात के दौरान बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। कावी इम्कान है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के पसे पुश्त बैरूनी एजेंडा कार फरमा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात एक मुनज़्ज़म साजिश को ज़ाहिर करते हैं। पंजाब में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाज़िर। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 13 मकामात से मुतासिर। दोनों ट्रैक 10वें रोज़ भी बंद। कहर पक्का में दरिया सतलुज के किनारे पर तबाही के मनाजिर। कई मकामात पर ज़मीन 8 फीट से ज़्यादा बह गई। शुजाबाद में सैलाब से बस्तियाँ खंडरात में तब्दील। सरसब्ज़ फसलें बर्बाद। जगह जगह सैलाबी पानी ताहाल जमा। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े। कसूर में बिफरे रैले नुकसानात की दास्तानें छोड़ गए। करोड़ों की फसलें और घर तबाह। पोकाड़ा, अलीपुर चट्टा, वज़ीराबाद में भी सैलाब से तबाहकारियाँ। पंजाब में सैलाब से 134 शहरी जवाहर 4700 से ज़ायद देहात मुतासिर। PTI में पंजाब की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 39,60,000 लोग मुतासिर हुए। 26,38,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। DG PTI में इरफान अली काठिया का कहना है पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। सवात दीरवाला में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके से राबा के लंडी कोतल नौशहर और दुरखई हरपुर सवाबी में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में ख़वातीन के लिए आसान इक़दाम। ख़वातीन में पिंक स्कूटीज़ की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तकरीब में शरीक। 200 वर्किंग ख़वातीन और तालिबात में स्कूटियाँ तकसीम की जाएंगी। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर वज़ीर शजील नामेमन और काबीना के दीगर अरकान शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कलदम करार। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फारह जमशेद ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम करके बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम किए गए। तरमीम से अराजी का कंट्रोल, मास्टर प्लानिंग और हाउसिंग वगैरह से मुतालिक इख्तियारात भी लोकल काउंसिल से वापस लिए गए। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुंतखब नुमाइंदों के जरिए गवर्नमेंट को मजबूत करे। इख्तियारात अलामती नहीं होने चाहिए।